नमस्ते। सावित्री मंत्रमणि भाग्य पर एक और पाठ हम ले लेते हैं। एक बड़ी सुंदर इंटरेस्टिंग पंक्ति है और वो पंक्ति इस प्रकार से कुछ है कि मैन कैन रिफ्यूज हिज फेट। तो होता है ये तो वो मना कर सकता, अपना फेस रिफ्यूज कर सकता है तो बड़ी अच्छी बात है। फिर लोग रिफ्यूज करते हैं लेकिन होता वही है। कहते ना, हो ही है सो ही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। तो ये लोग कहते हैं क्या फायदा हुआ, हमको तो ये फेट नहीं चाहिए था, फिर भी यही हुआ। तो यहाँ श्री अरविंद फेट का रियल मीनिंग भी बताते हैं और इस पंक्ति से जुड़ी कुछ पंक्तियां कि इसका क्या मतलब है। जब आप रिफ्यूज करते हो फिर भी वही घटना होती है। किसी ने पूछा, इस बैकग्राउंड ऐसे ले लें संक्षेप में अगर समझना हो, कि माँ हमारी प्रार्थना हम करते हैं तो क्या आप सुनती हो। श्री अरविंद से भी पूछा। श्री अरविंद कहते हैं सब प्रार्थनाएं, सच्ची प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि उनका उत्तर आप समझ पाओ, क्योंकि आप चाहते हो कि उसका उत्तर उस तरह से हो जैसे आपने प्रार्थना की है, पहली बात। लेकिन हेवेंस वाइजर लव रिजेक्ट्स द मॉर्टल्स प्रेयर। ये नहीं कि ऐसे ही होता है, ये नियम नहीं है, लेकिन इट मे हैपन कि अगर हमारे ग्रेटर गुड के लिए उसको अभी आपको अस्वीकार करनी है तो भी, तो कोई कहेगा फिर प्रार्थना करने का क्या फायदा। फायदे के लिए पहली बात प्रार्थना नहीं की जाती है, आध्यात्मिक प्रार्थना तो बिल्कुल नहीं। फिर भी हम क्यों करें, इसलिए करें क्योंकि प्रार्थना करने से हम भगवान से जुड़ते हैं। एक बार किसी ने पूछा मुझे कि यहाँ स्कूल में एडमिशन के लिए मैं अपने बच्चे का अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा जरूर करिए। बोला चांसेस क्या है, मैंने कहा वो इरेलेवेंट है। बोला क्या मतलब, मैंने कहा आपकी अर्जी चली जाएगी भगवान की चौखट पर, आपके बच्चे का नाम फोटो सब चला जाएगा, मतलब माता जी की देरी पर, और क्या चाहिए। हुआ नहीं हुआ वो रेलेवेंट नहीं है। मेन चीज है कि आपने अपनी अर्जी लगा दी, कहते हैं ना अर्जी लगाना। अब पूरी हो नहीं हो क्या होता है उसमें, आप कांटेक्ट में आ गए। और ऐसा देखा गया, छोट नारायण जी बता रहे थे कि जब उन्होंने पहली बार उनको ही हैड ए वॉइस राइट टू द मदर ऑफ पौंडीचेरी, तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में तो एक ही भगवान बोलता है, मैंने बाद में बताते हैं। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, कहते हैं जब मैंने चिट्ठी लिखनी शुरू की तब से 15 दिन तक जब रिप्लाई आया है, तब तक ही वुड सी ए रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही वुड फील सो पीसफुल। तो चिट्ठी लिखी, आपकी चिट्ठी का वो प्रे किया, वो प्रेयर पूरी होगी नहीं होगी वो एक बात की बात है, पर आपका भगवान से कांटेक्ट हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां पर श्री अरविंद और आगे की बात कर रहे हैं। पैसेज है, लाइन है, मैन कैन एक्सेप्ट हिज फेट ही कैन रिफ्यूज, पर पैसेज ये है, ओ किंग दाई फेट इज ए ट्रांजैक्शन डन एट एवरी आवर बिटवीन नेचर एंड दाई सोल विद गॉड फॉर इट्स फोर्सिंग आर्बिटर। आपके और प्रकृति के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप अपना कर्म कर रहे हैं, एनर्जी जा रही है, प्रकृति आपको कुछ दे रही है, ये ट्रांजैक्शन है बेसिकली, इसको हम लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। आपके अंदर से ऊर्जाएं जा रही हैं, प्रकृति आपको दे रही है। आपने अच्छी ऊर्जाएं दी, अनलाइक व्हाट मिस्टर XYZ सेज इन द सीक्रेट। होता है कई बार अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड जो उनको देता है बड़ी भयानक चीज़ें होती हैं जीवन में। ये फैक्ट्स हैं लाइफ के, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति, सच में जेन्युइनली अच्छे व्यक्ति थे, आपने किसी का बुरा नहीं किया, हित नहीं किया, कैंसर हो गया, होता है ये फैक्ट। तो व्हाट अबाउट दैट। तो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है आपके प्रकृति के बीच में। अब प्रकृति ने ये खेल क्यों खेला, उसके ऊपर भी कोई है जो देख रहा है। गॉड इज फोर्सिंग आर्बिटर। प्रकृति कहती है इसको दूं, थोड़ा हिलाऊं, ओके कर ले, भक्त है मेरा, करके तू भी कर ले। अब देखिए इसको, अगर हम ये छोटा वाला पार्ट पता हो, नल दमयंती की कहानी है ना, पांडवों की। इमेजिन प्रकृति, विश्व प्रकृति, उसमें देवता सब इन्वॉल्व है, वो डिसाइड कर रहे होते इसका फेट क्या रखें युधिष्ठिर का। तो कहते भगवान से कि बड़ा सुना है, बड़ा अच्छा है, जरा इसको हिला के देखें ये धर्म से डिगेगा कि नहीं। तो फोर्सिंग आर्बिटर गॉड क्या कहते, कर लो, मुस्कुराते।
जो करना है कर लो, ये डिगने वाला नहीं है। अब देखिए, अब जब आप इस दृष्टि से देखते हैं वो छोटी सी चीज, गॉड एज इट फोर्सिंग आर्बिटर, व्हाई ही इज अलाउइंग इट, तो पूरी दृष्टि बदल जाती है। लेकिन हम वो नहीं जानते, तो हमको ये लगता है कि हमने तो ये किया, हमारे सामने तो ये तो बिल्कुल उल्टा, हमारा तो राजपाट छीन गया, हमारी कोई भूल भी नहीं थी, सारा तो धूर्त शकुनी का खेल था। लेकिन अब यहां तीसरी लाइन आती है, फेट इज ए बैलेंस ड्रॉन इन डेस्टिनीज बुक। ना जाने कौन सी किताब में लिखा था, युधिष्ठिर आपको तो खोना ही खोना है। और द्रौपदी तो ऐसा भाग्य लेके आई थी जिसके बारे में कहा जाता है कि युधिष्ठिर पूछते मार्कंडेय ऋषि से, इनसे भी बुरा भाग्य कोई जीवन में क्या है? कहते हाँ सावित्री, तभी सावित्री आख्यान प्रारंभ होता है। अब देखिए आप कि डेस्टिनी की बुक में द्रौपदी क्या भाग्य लेके आई थी। आप एक क्षण को कल्पना कीजिए, पिता ने दुत्कारा, ही डिडंट वांट ए गर्ल, हो गई पैदा। उसके बाद रंग भी सांवली थी। उसके बाद जो कुछ होता है, विवाह करके आती हैं तो वो तो जंगल में ही सारा काम हो रहा है, 5 से विवाह होता है, जहाँ जाती राज्य छिन जाता है, महलों की राजकुमारी कहाँ वन में भटक रही हैं, महायुद्ध होता है। उसके बाद जीत हाथ में आ गई। उस दिन क्या होता है, उनके 5 पुत्र 5 समाप्त हो जाते हैं। अब आप बोलिए कि इससे बुरा कोई पूछे भाग्य कुछ हो सकता है? डेस्टिनीज बुक। लेकिन द्रौपदी क्या करती हैं? मैन कैन एक्सेप्ट हिज फेट, ही कैन रिफ्यूज। क्या रिफ्यूज किया द्रौपदी ने? द्रौपदी कहती नहीं, कुछ भी हो जाए मैं सत्य न्याय धर्म पर टिकूंगी, और यह जो भाग्य मेरे जीवन में आया मैं इसको अस्वीकार करती हूं। जीत किसकी होनी चाहिए? सत्य न्याय धर्म की जीत होनी चाहिए। द्रौपदी के अंदर एक क्षण को भी ये जो उसने अपने अंदर जिसके लिए आई है, मिशन के लिए, उसको रिफ्यूज नहीं करती। उसको वो कभी भी डिगती नहीं है वहां से। बाहर में आ गई, शारीरिक व्याधि आ गई, सारी चीजें ऐसी लग रही हैं कि उल्टी पड़ रही हैं, पर आप उसको, अब वो क्यों? क्योंकि फेट की व्याख्या बाद में करेंगे। और इवन अगर मान लीजिए शारीरिक, मान लीजिए किसी को रोग हो गया, असाध्य रोग, तो भी मैन कैन एक्सेप्ट हिज फेट, मैन ही कैन रिफ्यूज। उसका क्या लाभ होता है? अब ये होता है कि भाई ये तो लेकिन मर गया, क्या किया भगवान ने? अब देखिए, अब बता रहे, मैन कैन एक्सेप्ट हिज फेट, ही कैन रिफ्यूज इवन इफ द वन मेंटेन्स द अनसीन डिक्री। कहता रहा बचा लो बचा लो बचा लो, भगवान भगवान भगवान, राम 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 राम। अंत में वो बचा लो बोलना, क्योंकि शक्ति कम बची है ना, तो अब वो केवल राम राम ही बोलेगा। और अंत में एक दिन राम जी आए और उन्होंने दिखा दिया राम नाम सत्य है, हो गया उसका। अब देखने वाले कह रहे हैं ये क्या है? ये तो भगवान के शरण में गया आदमी, इस तरह से उसकी मृत्यु हुई। अब यहाँ पे जो हम नहीं देख पाते वो श्री अरविंद दिखा रहे हैं। Even if the one maintains the unseen decree, he writes thy refusal in thy credit page. हमारा जीवन एक जीवन का ट्रांजैक्शन नहीं है। उन्होंने लिख दिया, इसने अपनी इस रिफ्यूज किया था, और इसने जो पीड़ा सही है इस जीवन की वो सब उनके डॉक्यूमेंटेड है। एक साधिका थी यहाँ पे, उसको माँ ने एक्सेप्शनल स्नेह, मतलब वो कुछ भी करे, मदर वुड बी लाइक, वैसी वो ओवर काइंड थी मदर, द वे शी हैज इंडल्ज्ड। लेकिन इसके साथ तो लोगों ने कहा माँ आप इसके साथ इतना अधिक क्या है इसमें? माँ कहती इसने पिछले जन्म में बहुत पीड़ा सही है, इसका पीड़ा का खोटा पूरा हो गया है। अब देखिए, अब ये सत्य ना पता हो तो हम कैसे समझेंगे कि इसका कोटा हो गया है? So even if the one maintains the unseen decree, he writes thy refusal in thy credit page, for doom is not a close, a mystic seal. मृत्यु लगा कि सब विनाश हो गया, ये अंत नहीं है। अंत पांडवों के हिमालय में जाकर बिना किसी के आस पास हुए। आपने कभी सुना है कोई एक इतने बड़े उनकी मृत्यु ऐसे हो रही हो? अगर पढ़ें तो महाभारत लगता है क्या हो रहा है। मतलब द्रौपदी फॉल्स ऑन द ग्राउंड, दैट्स इट। वो बढ़ जाते हैं आगे। उसके बाद
सबसे छोटे सहदेव, नकुल, दे जस्ट लीव द बॉडी. कोई ये नहीं गाजा बाजा बज रहा हो, धूम, कुछ भी नहीं. कोई सेलिब्रेट मतलब कि अरे इतने बड़े राजा, इतना बड़ा मेडिटेशन, कुछ भी नहीं. कभी आपने सुना है कि ये ऐसी मृत्यु होती है? लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी का नाम इतना अमर रहा हो जैसा पांचों पांडवों का? तो ये हमारी दृष्टि है. क्यों? क्या दृष्टि है? He write the refusal for doom is not a close, a mystic seal. युधिष्ठिर की कहानी वहां समाप्त नहीं हुई, अर्जुन की गाथा वहां समाप्त नहीं हुई जब वो हिमालय पे गिरे. Arisen from the tragic crash of life, arisen from the body's torture and death, the spirit rises mightier by defeat. Its godlike wings grow wider with each fall. हर अभिमन्यु जब युद्ध क्षेत्र में गिरता है तो वो अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमृत तत्व का द्वार खोल के जाता है. तो ये एक दृष्टि है हमारी. और नेक्स्ट लाइफ में तो जो होता है वो तो है ही है. ऐसी कहानियाँ यहाँ पर उदाहरण है. अब वो तो महर्षि अरविंद देख पाते थे प्रीवियस लाइफ्स, तो दे कुड से दिस, और भविष्य भी वो देख पाते थे. पर अगर हम उसको ना भी लाएं और हम केवल इतना मान के चलें कि हमारी अनेकों जन्म है, ये तो हम बेसिक मान्यता है भारतवर्ष में. तो अब देखिए, बड़ा सिंपल तरीका इन चीज़ों को देखने का कि मैंने तो प्रभु जो भी किया अच्छी किया, लेकिन मेरे जीवन में ये सब क्यों हुआ? तो वहाँ पर हमको स्मरण रखना है कि आपके परमानेंट अकाउंट नंबर खुला हुआ है आपका, जिसमें आपके ही नाम से, वो यूनिक नाम वो नहीं है जो यहाँ पे लोगों ने दिया है. हम सबका एक यूनिक नाम भी होता है जो अंदर में जब इंसान ऊपर उठता है तो वो रिवील होता है. वो नाम जो योगीज कैन गिव दैट और डिस्कवर इट. जैसे नलिनी दा का हायर वर्ल्ड्स में नाम था सतयोगी, सतयोगी. ऐसे नाम होते हैं. अब महर्षि अरविंद ने तो कई बार डायरेक्टली दिया. तो आपके नाम जो आपका ओरिजिनल पर्पस है उसके आगे लिखा हुआ है क्रेडिट पेज पर, इसका कोटा हो गया. तो यही कह सकते हैं हम लोग कि टैक्स ऑफ नाइट देना होता है. ऐसे तो जाओगे नहीं. तो अब या तो आप थोड़ा थोड़ा करके दो या आप झटके में दे दो. दो ही तरह के लोग हैं. कुछ होते हैं जो एक साथ दे देते हैं, ले लो भाई जितना जो लेना है टैक्स ले लो. बट वी वांट टू बी गॉड्स फ्री, नेचर्स फ्री मैन, फ्रीड मैन और गॉड स्लेव. ये दो गति नेचर्स फ्रीड मैन के दे दिया आपने टैक्स. और फिर हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, माता जी ऑन बिहाफ ऑफ अस गिव्स द टैक्स. बट फिर भी हमारा भी थोड़ा तो है ना, वो एक पैसा हम डालते हैं, भगवान 99 पैसा डाल देते हैं. तो उस तरह से हमको ये देना है कि ये जो जीवन में जो ये आता है हमारा, हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं फिर भी हो रहा है. तो अगर वो हो रहा है उसके पीछे भी एक महत् प्रयोजन है. प्रयोजन क्या है कि ये इस यात्रा का अंत नहीं है. आपका रिफ्यूजल लिख दिया गया है तो भावी कई सारे संभावित कष्ट कैंसिल कर दिए गए आपके, जो आपको आवश्यकता थी. और इसीलिए आप देखें कुछ लोग आते हैं बड़े फटाफट एकदम जल्दी जल्दी उनके जीवन में लगता है ये तो बड़े फॉर्चुनेट है. हाँ फॉर्चुनेट है, लेकिन उन्होंने अपना दे दिया है, उनका ईजेड पास से कट गया है वो अकाउंट में. और कुछ हैं उनको अभी टैक्स देना है. तो आपने जो रिफ्यूजल दिया, यानी फेट एक लास्ट, जिसको हम फेट कहते हैं इवेंट्स, और उसके बाद में ये लाइन आती है और उसको भी कंप्लीट कर ले. ओ किंग, द इवेंट्स दैट मीट दी ऑन द रोड, दो दे स्माइट दाई बॉडी एंड सोल विद जॉय एंड ग्रीफ, आर नॉट दाई फेट. पहले तो वो डिफाइन ही कर देते हैं. Even death can cut not short thy spirit's walk. The goal, the road thou choosest are thy fate. आपने ये चुना कि मुझे जाना है, भगवान से एक होना है. रास्ते में देखिए कैसे गए हैं लोग. कोई चुनवा दिया गया, कोई जला दिया गया, किसी का सिर काट दिया गया, कोई सूली पर लटका दिया गया. अब हम लोग थोड़े से डिसेंट हो गए हैं तो अभी तो हम केवल गालियां देते हैं. राम और कृष्ण के पीछे अभी तक पड़े हुए हैं. मुझे समझ नहीं आता यार, और कोई तुम्हें मिला नहीं है और कुछ नहीं, उनकी कमियां निकाल रहे हैं.
अरे भाई एक बार खड़े हो जाते राम जी के सामने तो उनके तेज को देख के, उनके जीवन को देखते, कितना त्याग किया है उन्होंने, मतलब देख के माता सीता ने कभी नहीं निकाली, लेकिन हम निकालेंगे। बहुत हमको इसमें बड़ा गर्व होता है। तो वो जो त्याग, तपस्या, और फिर आपको पता चला कि नहीं, आप जो सीख कर रहे थे अपने जीवन में वो आपको नहीं मिला, तो ऐसा लगता है कि नियति ने आपको मना कर दिया है, डिनाई किया है। लेकिन आपको क्या करना है? यू हैव टू रिफ्यूज दैट डिनायल ऑफ डेस्टिनी एंड कंटिन्यू टू एस्पायर टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ। इसका जो रियल सेंस है वो यही है। और अगर हम बाहर से भी देखें, अब कई लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी, उसका दे रिफ्यूज, दे सेड नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो उस पर प्रयास होता रहा, उनके अंदर से जो विकीर्ण हुआ, जो उनके स्पंदन निकले, ना जाने कितने साइंटिस्ट के अंदर ये गए। और फिर एक टाइम आया जब एक द्वार खुला, एक इंट्यूटिव चीज आई और लोगों ने कहा अच्छा ये ऐसे ठीक हो सकता है। तो जब आप रिफ्यूज करते हो तो मिनिमम ये होता है कि आपकी शक्ति का वर्धन होता है। अब यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न जो जुड़ा हुआ है कि फिर एक्सेप्टिंग फेट क्या होता है, सरेंडर क्या होता है, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। What is to be refused and what is to be accepted. Namaste.